ट्रेडर्स? ब्रिज जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी ये दे दूं कि ये ट्रेडिंग वाला बाजार है, नो डाउट। आज और कल हमने दोनों दिन तेजी देखी है। कल हमने गैप अप ओपनिंग भी देखी थी। कल हमने 1,61,500 तक के पोटेंशियल के बाद भी किए थे। कल 1,61,500 के आसपास जाकर आज वापस से 1,000-1,500 रुपए का डाउनफॉल दिखा रहा है बाजार। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिंग का ही बाजार है। यानी ऊपर के साइड में 1,63,500 तक बढ़ भी सकता है और 1,58,000 रुपए तक टूट भी सकता है। तो दोनों तरफ की तलवार लटकी हुई अभी। तो ऐसे बाजार में देखिए ब्रिज जी, यहां से जिस तरह से बाजार ने अभी हमें पिछले 2-3 महीने में हमने जब सिल्वर का मोमेंटम देखा था, तो अब लोगों को एक क्लियरिटी है कि भाई यानी एक अभी भी होप है कि बाजार जिस तरह से पहले चल रहे थे उसी तरह से वापस भी चलेंगे। और जब बाजार में इस तरह की होप्स आ जाती हैं तब वो एक्चुअली होपलेस बन जाता है, क्योंकि बाजार इतनी आसानी से पैसा नहीं देता, ये हम सबको पता है। तो हो सकता है कुछ दिन अपर साइड का साइडवेज बाजार रहे, कभी अचानक से टूट जाए, फिर वहां पर अटक के 2-4-8 दिन ट्रेड कराए, फिर अचानक से बढ़ जाए, फिर 2-4-8 दिन ट्रेड कराए। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिट प्लान पहले से बना के रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट बुक करते ही रहना है। तीसरा पॉइंट, क्वांटिटी छोटी रखिए, ताकि अगर आप पोजीशन एक बार बनाते हैं और आपके अगेंस्ट में जाता है बाजार, तो आप उसको होल्ड कर सकें, मैनेज कर सकें पोजीशन को। अभी मेरी तरफ से ब्रिज जी गोल्ड के 2 कॉल है एक्चुअली मेरे पास। एक तो सेल करेंगे 1,61,350, 1,61,400 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। 1,61,501 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, 100-150 रुपए का। चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। टारगेट होगा 1,61,000 और 1,60,500 का। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय का भी कॉल है, 1,59,300, 1,59,400 के आसपास बाय करेंगे। 1,58,999 का स्टॉप लॉस, 1,60,000, 1,60,500 के टारगेट। तो मोटा माटी अगर इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो 1,56 का मंदा नहीं लग रहा है और 1,64 का तेज नहीं लग रहा है। यानी 1,57 और 1,64 के बीच की रेंज लगती है। ठीक है, सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। लेवल्स टू लेवल्स काम करके चलना है, अगर डीप में मिले तो वहां से बाय करें। लेवल स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, 1,59,300 या 1,59,400 पर मिले तो वहां से गोल्ड लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,60,500 तक के टारगेट के लिए 1,58,999 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं एक और ट्रेडिंग कॉल है, उस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी शेयर की गई, 1,61,350 या 1,61,400 तक वहां पर नजर आए गोल्ड तो वहां से शॉर्ट करें। 1,60,500 तक के टारगेट के लिए 1,61,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में सजेस्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का क्लियर कट राय दी जा रही है। प्रणव सर, आपके पास आऊंगा, गोल्ड पर आपसे व्यू जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं सर जिस तरह के फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं टैरिफ को लेकर? यूएस सुप्रीम कोर्ट और ट्रंप के बीच तनावपूर्ण स्थिति नजर आई, 15% टैरिफ का ऐलान किया गया। अभी भी लगातार ट्रंप की ओर से अलग बयान दिए जा रहे हैं और मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कैसे देखते हैं सर इन ट्रिगर्स को? इससे गोल्ड को कितना फायदा मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा? ब्रिजी नमस्कार, पहले तो शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया, पहली बार हम आए हैं आपके शो पर। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे कि ये जो भी रिस्क फैक्टर है ये कंटिन्यू रहेगा, जब तक ट्रंप पावर में है तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। और जो भी ये टैरिफ से रिलेटेड जो भी इशू चल रही है, पहले जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तब अनसर्टेनिटी थी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से गोल्ड चला। अब जब ये टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहरा दिया है तो अब ये क्वेश्चन सवाल आ रहा है मार्केट में कि भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो ट्रंप ने 15% टैरिफ लगाए हैं वो सिर्फ 150 दिनों तक ही वैलिड है, उसके बाद क्या? तो कल हमने एक स्टेटमेंट का पढ़ा था कि ट्रंप ने जो अंडर सेक्शन 232 जो कमोडिटीज पे यानी कि जो सिल्वर है, स्टील है, उस पे जो टैरिफ लगाए है उस पर कोई रिडक्शन नहीं होगा, वो टैरिफ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ में कटौती होगी। और अब इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप आगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक और कमोडिटी स्पेसिफिक या पे टैरिफ लगा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यही चीज है मार्केट में और ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फिर और एक अनसर्टेनिटी है कि भाई अब ये जो टैरिफ ऑलरेडी उन्होंने कलेक्शन किया है उनका रिफंड कैसे होगा। आज मॉर्निंग में एक न्यूज आई थी कि फेडेक्स ने वो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे केस किया है कि जो भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है अप्रैल 25 से लेके अब तक का उनको रिफंड चाहिए।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। कल हमने देखा इसी अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, क्योंकि जो भी ये टैरिफ्स रिलेटेड है, जो भी पैसा भर रहा है, टैक्स भर रहे हैं, वो अमेरिकन सिटीजन से, इनका इसका इम्पैक्ट उन पे ज्यादा हो रहा है, ना कि दूसरी कंट्रीज पे। तो और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका डॉलर पे भी होगा, डॉलर वीक होना स्टार्ट होएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, द बायस गोल्ड में पॉजिटिव ही रहेगा। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई की तरफ, जा सकते हैं टुवर्ड्स, आप अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 5600 डॉलर की तरफ जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस वापस 1,75,000 1,80,000 की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग व्यू लेना चाहते हैं, तो हम पोजिशनल बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो व्यू हमारा अभी भी पॉजिटिव है। हम नीचे में 1,49,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आता है 1,34,000। तो डिप्स पे अक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड को फॉर अवर गिवन टारगेट ऑफ टुवर्ड्स 1,75,000 to 1,80,000। ठीक है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी प्रणव सर की ओर से शेयर की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप क्लियर कट राय दी जा रही है। एक और डेवलपमेंट आया था मॉर्निंग में, दर्शकों को बता दूं, अगर कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फायदा उठाना चाहेगा तो उस पर और ज्यादा टैरिफ लगेगा। ये ट्रंप की ओर से धमकी दी गई थी। आज के सेशन की बात करें तो लगातार ट्रंप के अलग अलग तरह से अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के बाद लगातार दुनिया भर में धमकी दे रहे हैं टैरिफ की। तो ये सिचुएशन अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री और संजय मल्होत्रा का बयान आया था, उस पर एक राय ले लेते हैं। मैं चाहूंगा एक बार दर्शक वो ग्राफिक्स भी देख सकते हैं। गोल्ड की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके पीछे की वजह बताई गई थी वित्त मंत्री की ओर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि त्योहारी सीजन के वजह से, घरेलू खपत की वजह से और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के वजह से सोने के दाम ऊंचे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्थिति फिलहाल जो है वो चिंताजनक नहीं है। प्रणव सर, आपसे राय लूंगा इस पर। मैं समझना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं वित्त मंत्री के बयान को। आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनका भी बयान आया है। इन बयान को कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग डेफिनेटली चल रही है। अगर आप ये 2022 से अगर आप देखो तो ये हर सेंट्रल बैंक कंटिन्यूअसली बाय कर रहा है गोल्ड। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डी डॉलराइजेशन का फैक्टर भी है। बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहती है। तो और उसके लिए अगर आपको हर कंट्री अपनी करेंसी को ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो अगर आपको डॉलर को रिप्लेस करना है किसी कंट्री को, तो आपको बैकअप चाहिए, जैसे कि डॉलर का बैकअप गोल्ड है। तो गोल्ड ही एक ही चीज ऐसी है जिसको आप एज अ बैकअप रख सकते हो अपनी करेंसी के अगेंस्ट। तो ऐसी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक डिमांड भी है। अपनी ईटीएफ की डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। अगर आप देखोगे ईटीएफ की होल्डिंग्स, पिछले साल में रिकॉर्ड होल्डिंग्स थी, बाइंग हुई है ईटीएफ की। तो ये सारी चीजें गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। अब जो कोई पहले रह गया था, हमने करेक्शन देखा, इस करेक्शन में को वो बाइंग एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है गोल्ड के लिए और ये कीमतों को सपोर्ट करती आएगी। ठीक है, ये सर की राय है बयान पर। अमित सर, आपके पास आऊंगा। चांदी पर भी आपसे व्यू लेना चाहूंगा। सर, क्या यहां से चांदी में और तेजी देख रहे? $88 पर चांदी नजर आ रही, क्या $100 की तैयारी में है क्या? ब्रिज जी, देखिए, ये साल 2026 में हम एक बार $102-103 तो देखेंगे। अब ये करेक्शन और देता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, या फिर यहाँ से वन वे रैली शूट करती है। वन वे रैली अगर शूट करना है इसको, तो इसको डेली चार्ट में एक्सपांशन मोड पे आना पड़ेगा। और एक्सपांशन मोड पर बाजार फिर जब आता है तो वो 1 से 2 दिनों के अंदर ही टारगेट अचीव कर लेता है। इसीलिए इमीडिएटली वो टारगेट्स भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे हिसाब से तो बाजार में बहुत ज्यादा एग्रेसिव और होपफुल नहीं होना है। बाजार ऊपरी स्तरों से, ब्रिज जी, क्या होता है ना, अभी जैसे हमने 2,30,000 रुपए से 2,66,000 रुपए चांदी आते देखे, तो ये होप बनाने लगता है कि वापस हम 4 लाख देखेंगे, वापस हम 5 लाख देखेंगे, वापस हम 7 लाख देखेंगे। और अचानक से तेजी, जिनको तेजी पसंद है और जो तेजी करना ही पसंद करते हैं, तो वो अचानक से कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि बस अब तो यहां नहीं लिया तो मिस हो जाएगी रैली।
तो मैंने अभी 20-22 साल से देख रहा हूं मैं बाजार को, मैंने कभी ऐसा नहीं पाया है कि बाजार एकदम महंगा होकर सस्ता हो जाए, फिर आप लोगों को सस्ते में एकदम कंफर्टेबली बाइंग दे और फिर वहां से महंगा हो जाए। यानी बाजार बहुत ड्रामा करता है, पहले सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराता है, बार बार सेंटिमेंट्स बदलता है, फिर एक सेटअप तैयार होता है और उस सेटअप तैयार होने के बाद एक बड़ी रैली ट्रिगर होती है। लेकिन इसमें पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो बिल्कुल बिंदास बाय करते रहे, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट टाइम हो सकता है अगर आप वन वे एक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट इस मार्केट में इस समय में एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पर भी दो रणनीतियां ब्रिज जी चांदी में। अभी देखिए इसकी एक्सपायरी भी आ रही है और मे वायदा 2,76,000 रुपए चल रहा है और करंट वायदा 2,66,000 रुपए चल रहा है। 10,000 रुपए का डिफरेंस है, यानी अगर किसी को बेचना है तो 10,000 रुपए प्रीमियम पे उसको बेहतरीन वाला मुनाफा मिल जाएगा। तो यहाँ से टूट जाए वो भी संभव नहीं लगता है। यहाँ से बढ़ने के लिए अभी यहाँ से अगर इनकेस देखिए यहाँ पर तो मैंने एक साइकोलॉजी बताई कि यहाँ पर बेच देगा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, 10,000 रुपए ने 3 लाख रुपए प्रति लॉट पर उसको एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इसको ऐसे देखें कि 3.5 लाख में किसी ने चांदी लिया, 2.5 लाख में फिर से चांदी लिया, 3 लाख का एवरेज मिल गया। बाजार में जो लोग फंसे हुए हैं उन अगर बाजार यहाँ से 20, 25, 30,000 रुपए बढ़ जाते हैं तो उनको भी प्रॉफिट में एग्जिट मिलने लग जाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जिट नहीं मिल सकती, लेकिन बाजार पहले उनको और सताएगा। तो ब्रिज जी मेरी तरफ से दो रणनीतियां होगी, सेल करेंगे मार्च फ्यूचर को 2,68,500, 2,69,000 रुपए के आसपास। 2,69,501 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 500-700 रुपए पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेंटेन जरूर करिएगा। यहां अगर आके वापस टूटता है तो 2,66,500, 2,64,500, 2,62,500 के टारगेट्स होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय साइड में 2,57,500, 2,58,000 के आसपास अगर डिप मिले तो बाय करना है। 255,999 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 260,500 और 262,500 के होंगे। मोटा माटी 254 का मंदा नहीं लगता है और 275 का तेज नहीं लगता है। ये ओवरऑल ब्रॉडर वे में व्यू है। ट्रेडर्स एंजॉय करिए, डिप को बाय करिए और राइस को प्रॉफिट बुक करिए और शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स हैं इस वक्त बोनस शो देख रहे हैं वो ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से दिया जा रहा है, लेवल्स टू लेवल्स काम करने की सलाह दी जा रही है। अगर बाय करना चाहते हैं तो डिप में बाय करें। सिल्वर जो है 2,57,500 या 2,58,000 के लेवल पर मिले तो वहां से लॉन्ग करें। 2,62,500 तक के टारगेट के लिए 2,55,999 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा आप लोग सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, हालांकि क्वांटिटी कम रखने की सलाह दी जा रही है। 2,69,000 या 2,68,500 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,62,500 तक के टारगेट के लिए 2,69,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अमित सर की राय इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में सजेशन दिया जा रहा है। ध्यान रहे आप लोग अगर पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मस्ट है। प्रणव सर आपके पास आना चाहूंगा, आपसे भी चांदी पर व्यू जानना चाहूंगा, कैसे देखते हो और ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? चांदी तो अभी फिलहाल इंट्राडे का मार्केट रहा है, इसमें पोजिशनल बेसिस पे कुछ ट्रेड करने जैसा है नहीं। एक रेंज बनी हुई है चांदी की, नीचे में अगर हम देखेंगे तो 2,25,000, 2,26,700 का सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। फिर दो से तीन बार इस लेवल पर आके चांदी रिवर्स कर चुका है। तो ओवरऑल जब तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक नहीं करता हम ज्यादा नीचे की तरफ नहीं देख रहे हैं। ऊपर की तरफ में हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं 2,90,000 से लेकर 2,93,000 का, और इसी जब तक ये 293 क्रॉस नहीं करता तब तक हम बड़ी तेजी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं सिल्वर में। तो रेंज बाउंड रहेगा सिल्वर, नीचे में आप 2,25,000 पकड़ के चलिए, ऊपर में 2,93,000 पकड़ के चलिए, इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तो पोजिशनल तो व्यू कुछ है नहीं, बट हाँ इंट्राडे के हिसाब से अगर किसी को कुछ करना है, कुछ देखना चाहते हैं सिल्वर में, तो अगर डिप मिलता है टूवर्ड्स 2,61,500, 2,62,000 की तरफ, तो वहां से एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। क्वांटिटी जैसे कि सभी एडवाइस कर रहे हैं कि कम रखें क्योंकि वॉलेटाइल ज्यादा है, एकदम से बड़ी डिप भी आ जाती है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2,59,500 का। अगर ये 2,59,500 ब्रेक कर जाता है तो हमें हमारे हिसाब से एक बार एग्जिट करना चाहिए। आपको और तो बड़ी डिप नीचे की तरफ मिल सकती है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। अब लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, एक एक करके सवालों के जवाब लेंगे। अमित सर, सबसे पहला सवाल है अर्श देसाई जी का कि अमित सर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे क्या? प्लीज भविष्यवाणी कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना ब्रिज जी? जी बिल्कुल सर। हाँ ब्रिज जी, देखिए भविष्यवाणी करने लायक बाजार नहीं है अभी। हाँ एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 1 लाख रुपए सोना नहीं आएगा और
क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट सर्कुलेट हुए थे बीच में कि भाई हम वापस से 1 लाख रुपए सोना देखेंगे। इनफैक्ट जब मैंने वो भविष्यवाणी करी तो लोग प्रे भी कर रहे हैं भगवान से कि भाई आप संन्यास ले लेना, लेकिन 1 लाख रुपए गोल्ड को आने दो, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है। तो 1 लाख रुपए सोना आता हुआ कम दिख रहा है, और प्रोबेबली हम ये साल एक बार हो सकता है डबल टॉप लगा ले, यानी टुवर्ड्स नए हाई की तरफ चले जाए, और यानी 2 लाख क्रॉस कर जाए उसकी भी संभावना कम है, और 1 लाख रुपए टूट जाए इसकी भी संभावना कम है। अंजुम जी का सवाल ही यही था कि गोल्ड 2 लाख देख पाएंगे कि नहीं ये साल। देखिए ब्रिज जी, मुझे तो पॉसिबल कम लगता है, लेकिन ट्रम्प साहब जब तक बैठे हुए अपनी गद्दी में तब तक कुछ भी कर सकते हैं वो। जब तक देखिए, अभी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, मैंने 9 में से 5 या 6 युद्ध रुकवा दिए। हाँ। और वो लगातार पहले उसके पीछे पड़े हुए थे, मुझे शांति पुरस्कार दे दिया जाए। फिर अब बौखला कर वापस से टैरिफ वॉर चल रहा है। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो लांछन लगा रहे हैं कि भाई वो कुछ नहीं, मैं ही हूं, यानी हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। तो थोड़ा सा अनसर्टेन माहौल है, और मैं तो भगवान जी से भी यही, महाकाल बाबा से प्रे कर रहा हूँ कि उनको थोड़ी सद्बुद्धि मिले और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, ये सर की राय है। प्रणव सर, फिजिकल इन्वेस्टर्स के लिए सवाल है बहुत सारे कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करें तो किस लेवल पर करें। अगर फिजिकल में कोई बाय करना चाहता है गोल्ड सिल्वर, तो कौन सा ऐसा लेवल आप बताना चाहेंगे कि वहां पर अगर गोल्ड मिले या सिल्वर मिले तो बाय करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक लेवल सर प्लीज सजेस्ट कीजिए। नहीं, जो हिसाब से मार्केट में अनसर्टनिटी बनी हुई है, जो हिसाब से मार्केट का माहौल चल रहा है, मेरे हिसाब से फिजिकल में बाय करने से बेटर है आप एक ईटीएफ ले ले। ईटीएफ में आप हर मंथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हर डिप पे आप उसको ऐड करते जाइए, या तो फिर आप मंथली एसआईपी जैसा कर लीजिए। अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी, प्राइस ऊपर की जाता है तो आप अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से फिजिकल में रहने से बेटर है आप ईटीएफ में एसआईपी कर लीजिए, या तो फिर एक पर्टिकुलर प्राइस आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्टॉप लॉस के साथ मुझे लेना है कि भाई इस भाव से कोई ऐसा तो लेवल है नहीं कि भाई यहां से प्राइस नीचे नहीं जा सकता, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। तो हम अगर 1,50,000 1,54,000 का लेवल जब आता है वहां से शुरुआत कर सकते हैं।